हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और एक बार फिर आपका स्वागत है गे लव स्टोरी 2.0 में। आज की कहानी सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक एहसास है। एक तरफ है वरुण, इंदौर का एक मशहूर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाला लड़का जिसके पास चाहने वाली भाभियों और लड़कियों की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ है विमल, एक अनजान फैन जो जबलपुर से सिर्फ एक माफ़ी मांगने और अपने दिल की बात कहने इंदौर चला आता है। क्या होता है जब एक रैंडम वीडियो चैट एक गहरी और मुलायम हकीकत में बदल जाती है? क्या वरुण अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएगा या डर के पीछे हट जाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी में प्यार, कश्मकश और आनंद की वो बारिश होने वाली है जो आपके पसीने छुड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की मसालेदार कहानी, मुलायम मर्द की जवानी। तो बात 2 महीने पहले की है, जब मुझे ऑनलाइन मिला एक 25 साल का मुलायम मर्द। दोस्तों, मेरा नाम वरुण है। मैं 21 साल का बाइसेक्सुअल मर्द हूँ और इंदौर का रहने वाला हूँ। और मैं आपके साथ अपनी मसालेदार गर्मा गर्म समलैंगिक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ रहता हूँ। और मैं इंस्टाग्राम पर बहुत रील्स बनाता हूँ और मेरे अब तक इंस्टा पर 200 के फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। वैसे अभी तक मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, लेकिन मेरे डीएम्स में बहुत सी लड़कियों और भाभीियों के मैसेज आते ही रहते हैं। और मैं ऑनलाइन बहुत सी गर्लफ्रेंड्स बनाता रहता हूँ। और मैं तो एक बार एक 36 साल की भाभी से भी मिला था जो खुद मुझसे मिलने आई थी इंदौर। और फिर वो भाभी मुझसे मिलकर बहुत खुश भी हुई थी। और फिर उस भाभी के जाने के बाद मेरे मन में प्यार के अरमान जागने लगे। अब मुझे ऑनलाइन एक वीडियो चैट वेबसाइट के बारे में पता चला जहाँ बहुत सी रैंडम लड़कियां मिल जाती थी बात करने के लिए। वहाँ मैं बहुत खूबसूरत लड़कियों और भाभीयों से बातें करता था। और कुछ तो मुझसे रात में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर प्यारी प्यारी बातें भी करती थी। एक बार क्या हुआ कि मैं वही वीडियो चैट वाली वेबसाइट चला रहा था कि रैंडमली एक 25 साल का लड़का वीडियो चैट पर आ गया। वैसे दिखने में वो लड़का बहुत हैंडसम और बॉडी बिल्डर भी लग रहा था और उसकी उम्र होगी लगभग 24 या 25 साल। और वो मुझे देखकर बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे स्किप मत करना, आप वरुण हो ना?" मैंने कहा, "तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?" उस लड़के ने कहा, "आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हो ना? आई एम योर बिग फ़ैन। मैंने आपको बहुत टाइम से फ़ॉलो भी किया हुआ है और मैंने आपको मैसेज भी किया था, पर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया।" मैंने कहा, "अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा?" उस लड़के ने कहा, "मेरा नाम विमल है, मैं जबलपुर से हूँ जी। आप कहाँ से हैं?" मैंने बताया कि मैं इंदौर से हूँ। तभी ऑनलाइन एक हॉबी का मैसेज आने लगा। मैंने वो वेबसाइट बंद कर दी और वो भाभी रात भर मुस्कुराते हुए मुझसे प्यार भरी बातें करती रही। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं फिर वही वेबसाइट चलाने लगा। अब क्या बताऊँ, पर आज कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही थी और मेरा मूड ऑफ हो गया था। तभी फिर से वो कल वाला लड़का मिल गया और बोला, हाय, कैसे हो आप? प्लीज़ रुको ना। मैंने उसे स्किप नहीं किया। वो बोला, यार, आपने मुझे कल अचानक से स्किप क्यों कर दिया था? मैंने कहा, मुझे काम आ गया था कुछ। वैसे तुम्हारा नाम क्या था?" "अ, मेरा नाम विमल है। आपने मेरा मैसेज नहीं देखा अभी तक?" मैंने कहा, "चलो मैं देखता हूँ।" मैंने इंस्टाग्राम पर उसके मैसेज देखे
तो उसके बहुत सारे मैसेज आए थे कि हाय, हेलो, आप कैसे हो, कहाँ से हो, आपका खाना हो गया? वो बोला, "अ, मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ क्या? मेरा कोई दोस्त नहीं है।" मैंने कहा, ओके। विमल ने कहा, आपका नंबर मिल सकता है? फिर हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब वो रोज़ मुझे मैसेज करता कि हाय, कैसे हो आप, आपका दिन कैसा गया? मैं कभी कभी उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता, पर वो रोज़ाना मुझे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के मैसेज करता रहता। एक बार रात के 12 बजे घर में सबके सो जाने के बाद मैं दो दो लड़कियों के साथ एक साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था, और वो दोनों लड़कियां भी बहुत मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही थी। तभी उस विमल नाम के लड़के ने मुझे कॉल कर दिया। उसकी वजह से वो दोनों लड़कियां भी चली गईं। मुझे गुस्सा आ गया। अब मैंने उसका कॉल रिसीव किया और बोला, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा, और मैंने कॉल कट कर दिया। अगले दिन मैंने व्हाट्सएप पर विमल के मैसेज देखे। सॉरी सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया, पर मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए और उसके सॉरी के मैसेज आते रहे। फिर मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया। वो बोला, मैं 3-4 दिन के लिए इंदौर आ रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है और आपको मिलकर कुछ बताना है। मैंने कहा, क्यों मिलना है और मिलकर क्या बताने वाले हो? तो मैंने कहा, वो मैं आपको इंदौर आकर ही बताऊँगा।" कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉल किया और बोला, हेलो, कैसे हो आप? मैंने कहा, ठीक हूँ, पर तुमने इतनी सुबह-सुबह मुझे कॉल क्यों किया? विमल ने कहा, मैं इंदौर आ गया हूँ जी, और मुझे क्या है कि आपसे माफ़ी माँगनी थी। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था ना, इसलिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पर सॉरी बोलने के लिए तुम इंदौर आ गए? विमल ने कहा, मुझे आपसे मिलना भी था। हम दोस्त हैं ना, तो आज मिलें क्या? मैंने कहा, पर मुझे कॉलेज जाना है। विमल ने कहा, मैं इतनी दूर से आया हूँ, प्लीज़ आज मिल लो ना। मैंने कहा, मैं 5 मिनट से बताता हूँ। मैं सोचने लगा कि यार, वैसे भी इतने दिनों से कोई मूवी नहीं देखी, देखने भी नहीं गया, और ना ही कहीं बाहर घूमने गया, तो आज बाहर घूम भी लूँगा। मैंने उसे कॉल किया और कहा, ठीक है, तो कहाँ मिलना है? विमल ने कहा, रेस्टोरेंट पे मिलें सुबह 11:30 बजे। मैंने घर पर बोल दिया था कि आज कॉलेज सेमिनार में इंटर्नशिप हो रही है, इसलिए टाइम लगेगा आने में। अब मैं उससे मिलने रेस्टोरेंट पहुंच गया, और वो मुझे देखकर बोला, आप तो रियल में और भी हैंडसम लगते हो। मैंने कहा, अच्छा, और तुम भी अच्छे लग रहे हो। विमल ने कहा, तो चलें? मैंने कहा, कहाँ चलें? वो बोला कि अरे अरे, वो तो मैं मूवी देखने की बात कर रहा था, तो हम मूवी देखने चलें? मैंने कहा, ठीक है, चलो। हम मूवी देखने गए, पर उसने कॉर्नर वाली सीट का टिकट लिया था। मैंने कहा, ये कॉर्नर वाली सीट का टिकट क्यों लिया तुमने? विमल ने कहा, अरे वो टिकट काउंटर पर टिकट ख़त्म हो गए थे ना, तो बस कॉर्नर वाली सीट के बचे थे। मैंने कहा, ओके। अब हम मूवी देख रहे थे। मूवी बहुत ही रोमांटिक थी। मूवी ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा और बाहर घूमे, फिर पार्क गए। मैंने कहा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तो अब मैं चलता हूँ। विमल बोला, आप कहाँ जा रहे हो? रुको ना थोड़ी देर। मैंने कहा, शाम हो गई है, मुझे घर भी जाना है। विमल ने कहा, मुझे आपसे जो ज़रूरी बात करनी थी वो तो रह ही गई। मैंने कहा, अच्छा, बताओ, ऐसी क्या बात करनी थी तुम्हें? विमल ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तो सुबह मिलकर ही बोलने वाला था। यार, आप बहुत हैंडसम हो। मुझे ना आपसे सच्ची वाली दोस्ती करनी है। पास ही के होटल में मैंने रूम लिया है, तो रूम में चलकर अपनी दोस्ती को गहरा बना। मैंने कहा, पागल वागल है क्या? क्या 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 बोल रहा है? तू गे है क्या? विमल ने कहा, हाँ, तो चलें? मैंने कहा, मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना, और मैं वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर अगले दिन मैंने अपना मोबाइल देखा, तो विमल के बहुत सारे मैसेज आए थे कि सॉरी यार, मुझे
वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। पर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर आप मुझसे बात तो करो प्लीज़। मैंने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। 1-2 दिन बाद विमल ने मुझे मैसेज किया कि सॉरी यार, आप मुझसे एक बार मिल लो। आज मैं रात की ट्रेन से वापस जबलपुर जा रहा हूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मिल लेता हूँ एक बार, क्या ही हो जाएगा। मैंने पूछा कहाँ मिलना है? वो बोला जिस होटल में मैं रुका हूँ उसके पास के ही रेस्टोरेंट में मिलें। मैंने कहा ठीक है। अब हम रेस्टोरेंट पे मिले। विमल ने धीमी आवाज़ में कहा, यार वरुण, आप सच में बहुत अच्छे हो। मुझे लगा था कल के बाद आप शायद मेरी शक्ल भी नहीं दिखोगे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कहा, देखो विमल, दोस्ती अपनी जगह है, पर कल जो तुमने कहा। विमल ने मेरा हाथ हल्के से छुआ और बोला, सॉरी, आप इतने हैंडसम हो कि मैं बस आपको देखकर फीलिंग्स में बह गया था और मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। पर आज आखिरी बार मिल रहे हैं, चलो कम से कम एक अच्छी कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। हमने काफ़ी देर तक बातें की। उसने बताया कि कैसे वो जबलपुर में अकेला महसूस करता है और मेरी रील्स देखकर उसे लगा कि शायद मैं ही वो इंसान हूँ जो उसे समझ पाएगा। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला और दिन में और गर्मी बढ़ने लगी। विमल मुस्कुराया और बोला, लगता है मौसम बहुत गर्म है, आप अभी घर ना जाओ। मेरा रूम पास ही है। एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर हम वहाँ आराम से बातें करेंगे। मुझे बस आपके साथ थोड़ा और समय बिताना है। मेरे मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी। फिर मैंने सोचा रूम चल ही लेते हैं। अब हम दोनों रूम में गए और विमल ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे कस के गले लगा लिया। मैंने कुछ नहीं बोला और हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। विमल ने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? विमल ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे बाहर इतनी गर्मी और कमरे में एसी की ठंड, काश मैं आपको आनंद दे सकता। आनंद वाली बात सुनकर मुझे मनदीप की याद आने लगी जो पंजाब से आया था। मैंने कहा, "अ, तुम मुझे आनंद कैसे दोगे?" विमल के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मुझे आनंद देने लगा। और ये दूसरी बार था जब मुझे किसी मर्द से ऐसा आनंद मिला हो। और फिर विमल सिर्फ बाहर से ही बॉडी बिल्डर था, अंदर से वो एकदम मुलायम था। और 2 घंटे बाद वो आनंद परम आनंद में बदल गया और आनंद वर्षा हो गई। रूम में गर्माहट होने लगी। मैंने घड़ी में समय देखा तो शाम हो गई थी। विमल बोला, आप बहुत अच्छे हो वरुण, काश मैं आपके साथ थोड़ा और समय बिता पाता। मैंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर मैं नहाने चला गया और सोचने लगा कि यार, ये मुझे क्या हो गया है। मुझे लड़कों में भी इंटरेस्ट आने लगा है। थोड़ी देर बाद मैंने मोबाइल पर विमल के मैसेज देखे। वरुण, मैं ट्रेन में हूँ, फिर आऊँगा क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करना था। और बस अब मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में मज़े करने लगा और ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। तो दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही रोमांटिक समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।